हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हम लोग बिहार बोर्ड के जो रेनबो का बुक है इंग्लिश का पार्ट 2, ठीक है, उसमें जो प्रो सेक्शन है उसका एक चैप्टर है आपका, जो कि लास्ट चैप्टर है आपका प्रो सेक्शन का। आज हम उनके राइटर के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और राइटर कौन है हमारे, है ना, और मैरिज प्रपोजल, ठीक है, वो चैप्टर है हमारा। और उनके राइटर कौन है? एंटोन चेखव साहब। इन्हीं के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे, अच्छे से समझेंगे। उसके बाद हम लोग स्टोरी के बारे में भी पढ़ेंगे, जो स्टोरी क्या कहती है उनका पहले हम लोग बैकग्राउंड देखेंगे, उसके बाद हम लोग कहानी को आगे बढ़ाएंगे। चलिए, तो ज़्यादा समय हम लोग बर्बाद न करते हुए आगे करते हैं, अपने काम पे आते हैं। देखिए, इनके राइटर कौन है? एंटोन चेखव साहब, ठीक है, जिनकी जन्म कब होती है? 1860 में, यानी कि 1860 में, और इनकी मृत्यु कब हो जाती है? 1904, यानी कि 1904 में, ठीक है। ये जो थे एक बहुत ही फेमस रशियन राइटर थे। हमेशा याद रखिएगा वो कहाँ के थे? रसिया के थे। वो हमेशा आपको याद रखना है। एंड द प्ले राइट भी थे, प्ले राइटर भी थे। एंड ही वॉज ऑल्सो अ डॉक्टर भी थे बाय प्रोफेशन, ठीक है। एंड ही स्टार्टेड, ही यहाँ पे किसके लिए आया है? एंटोन चेखव साहब के लिए। ही स्टार्टेड हिज राइटिंग कैरियर बाय राइटिंग द फनी शॉर्ट पीसेज। मतलब वो जो अपना कैरियर को जब स्टार्ट किए तो क्या क्या लिख करके? फनी शॉर्ट स्टोरी, सब छोटा छोटा जो है सो लिख करके, ठीक है, ताकि जिससे हंसी लोगों को आवे और पढ़ने में कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग हो, ठीक है, इसीलिए। और वो कहाँ रहते थे? रशिया में, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द एम्पायर्स कॉल्ड द केजर्स। ये सब हमेशा याद रखिएगा। वो कहाँ रहते थे? रशिया में थे, इसीलिए रहते थे, इसीलिए उनका नाम यानी कि रशियन कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जो है उनकी राइटिंग स्टाइल की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको अबाउट द ऑथर, अबाउट द राइटर, ये सब बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको इसको ध्यान रखना होगा, ठीक है। कहता है उनका जो राइटिंग स्टाइल है वो क्या दिखाता है? रियल लाइफ ऑफ, है ना, रशियन पीपल, ठीक है, रियल लाइफ ऑफ रशियन पीपल दिखाता है। जो क्या है? रशियन पीपल का जो रियल लाइफ ऑफ हिज टाइम, मतलब जिस टाइम में वो जीवित थे, जिस टाइम में वो लिखना शुरुआत किए थे, तो रशियन लोगों का, मतलब रसिया के लोगों का जो है सो कैसा लाइफ स्टाइल था, कैसे एक दूसरे से कम्युनिकेट करते थे, अपने जीवन को कैसे सरवाइव करते थे, उनके बारे में, ठीक है। ही रोट अबाउट द ह्यूमन फीलिंग्स एंड द इमोशंस। वो डीपली, कहते बहुत ही गहराई से जो है सो वो ह्यूमन के फीलिंग्स के बारे में और उनके इमोशंस के बारे में लिखे। कौन? आपके एंटोन चेखव साहब, ठीक है। और चेखव ब्रॉट द प्रॉब्लम्स ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल टू द स्टेज ऑफ द रियलिस्टिक वे, है ना, जो एकदम साधारण लोग थे, है ना, साधारण लोग के बारे में जो है सो प्रॉब्लम को उठाए, है ना, जो एक आम आदमी के साथ क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है समाज में, और होती है, और होती थी, और आगे होती रहेगी, उसी प्रॉब्लम को वो उठाए, ठीक है, रियलिस्टिक वे पे दिखाए गए। हिज वर्क्स ऑफन मेक्स फन एंड द बिहेवियर। उनका जो वर्क्स है वो हमेशा एकदम जो है सो हंसी वाला होता है, अच्छा लगता है। और जो बिहेवियर है किसका? रिच एंड द हाई क्लास पीपल, ठीक है, जो समाज में बड़े बड़े लोग रहते हैं, बहुत 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 पैसे वाले लोग रहते हैं, उनका बिहेवियर कैसा है? इवन हिज सैड प्लेज हैव द ह्यूमर इन देम। ऐसा नहीं है जो हमेशा फन वे में ही लिखते, सैड वे में भी लिखते हैं, है ना। तो ये सब चीज इनके बारे में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। अब कहता है दिख रहा होगा यहां से। अब कहता है हिज कॉमेडीज आर बेस्ड ऑन द कॉमन ह्यूमन वीकनेस एंड द मिस्टेक्स, ठीक है, ये ह्यूमन के वीकनेस और मिस्टेक्स को भी दिखाता है। देयरफॉर हिज वर्क शोज द ह्यूमन लाइफ इन अ सेंसिटिव एंड रियलिस्टिक मैनर। इसीलिए जो है सो वो दिखाते हैं ह्यूमन लाइफ का क्या, सेंसिटिव एंड रियलिस्टिक मैनर में। इनके जो है सो कुछ फेमस प्लेज है जो इनके द्वारा लिखा गया है। अंकल वेना, ये 1900 में आया है। द थ्री सिस्टर 1901 में आया है। द चेरी अकॉर्ड वो आया है कब? 1904 में, जिस साल में इनकी मृत्यु हुई थी, इसी साल में, ठीक है। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे बात करते हैं है ना। वो ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड द मॉडर्न ड्रामा, है ना, बहुत ही इन्फ्लुएंस थे मॉडर्न ड्रामा के रूप में, है ना। कब? 20th सेंचुरी में। ही वॉज ऑनर्ड इन, उनको ऑनर क्या किया उनको उनके प्ले के लिए, कब? यानी कि
1919 में, यानी कि 1919 ईस्वी मरने के बाद। ये हमेशा याद रखिएगा। अब कहता है ये जो आपका एक चैप्टर है वो एक कॉमेडी है ना। अ मैरिज प्रपोजल शोज द कैरेक्टर एंड द हु क्रिएट प्रॉब्लम्स, है ना, एंड द डिस्कम्फर्ट एंड देमसेल्व्स। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये एक छोटा सा इंफॉर्मेशन था किनके बारे में, एंटोन चेखव के बारे में, है ना। उनका जन्म कब हुआ था, तो 1860 ईस्वी में, और इनकी मृत्यु कब हुई थी, 1904 ईस्वी में। और उनको जो ऑनर्ड किया गया था प्लेस के रूप में वो 1919 में, वो हमेशा याद रखिएगा आप। ठीक है, 2-3 चीज। तो चलिए अब हम लोग अगर हम चैप्टर की बात करें, चैप्टर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको एक चीज देखना पड़ेगा, पहले कैरेक्टर को देखना होगा। तो इसमें जो कैरेक्टर है वो सबसे पहले आपको 3 कैरेक्टर को आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, 3 कैरेक्टर, एक रहता है आपका लोमोव, ठीक है, एक रहता है क्या, नतालिया, ठीक है, और एक रहता है आपका चुबुकोव। ठीक है, ये तीनों का जो है सो सबसे पहले कैरेक्टर है। इसमें कुछ ड्रामा होगा तो कुछ सीन में डिवाइड रहता है, वो हमेशा आपको याद रखना होगा। ठीक है, और ये जो है लोमोव, नतालिया और चुबुकोव, इसमें जो इस चैप्टर में जो गिवन है, इस स्टोरी में जो गिवन है वो क्या है आपका, लोमोव का एज बताया गया है कितना, 35, ठीक है, और नतालिया का कितना एज बता दिया गया है, 25, और चुबुकोव की बेटी होती है कौन, नतालिया। क्लियर है। और लोमोव और चुबुकोव मतलब ये सभी लोग एक दूसरे के पड़ोसी हैं, है ना, पड़ोसी भी और फैमिली फ्रेंड्स भी हैं। ठीक है, और पूर्वज से चलता आ रहा है। ठीक है, पूर्वज से चलता आ रहा है। तो होता क्या है इस चैप्टर में आपको पता चल गया, याद रखना है लोमोव का, है ना, लोमोव का एज कितना है, 35, है ना। उसके बाद नतालिया का एज कितना है आपका 25। ये हमेशा आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चुबुकोव और ये लोमोव जो है सो दोनों क्या होते हैं, फैमिली फ्रेंड्स होते हैं और पड़ोसी भी होते हैं। ठीक है, तो होता क्या है ना, लोमोव जो है ये चैप्टर का नाम ही है और मैरिज प्रपोजल। ठीक है, आपको ये ध्यान देना होगा। उसके बाद जो है लोमोव आता है चुबुकोव के घर में। मैं आपको शॉर्ट समरी बता देता हूं, ठीक है, उसके बाद हम लोग चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, पार्ट्स बाय पार्ट पढ़ेंगे, तब मजा आएगा। ठीक है, तो लोमोव जो होता है लोमोव आता है चुबुकोव के घर में क्या करने के लिए, नतालिया के मतलब शादी के प्रपोजल के लिए। ठीक है, लेकिन जब ये ऐसे ड्रेस में आता है सो चुबुकोव को पता ही नहीं चलता है जो ये मतलब क्या, मतलब किस लिए यहाँ पे आया है। क्लियर है। उसके बाद क्या होता है, ये पूछता भी है गुड मॉर्निंग, जो एक रेगुलर वे में होता है, जैसे आपके पास कोई गेस्ट आते हैं, है ना, जैसे आप हाल चाल लेते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, अकॉर्डिंग टू टाइम, जो हम मतलब एक दूसरे को जो है सो अप्रिशिएट करते हैं। ठीक है, सुबह में जो ग्रीटिंग करते हैं हम लोग। ठीक है, और आप कैसे हैं, आप कैसे हैं, मैं अच्छा हूँ, ये सब कुछ होता है। लेकिन चुबुकोव पूछता है जो आप जो सुबह सुबह जो है सो ऐसे ड्रेस में क्या, कैसे, मतलब कहाँ, कहीं से जा रहे थे या मेरे ही पास आए थे। अब लोमोव डायरेक्ट कैसे बोल दे, है ना, आते ही डायरेक्ट कैसे बोल दे, तो वो बात को थोड़ा सा घुमाना भी चाहता है, लेकिन ये बोलता है, चुबुकोव बोलता है जो आप बात को मत घुमाइए, सीधी सीधी बात कीजिए। एक समय ऐसा भी लगता है चुबुकोव को जो कहीं ये पैसे के लिए तो नहीं आया है। ठीक है, पैसे के लिए तो नहीं आया, लेकिन ऐसी बात नहीं होती है। फाइनली जो है लोमोव बता देता है जो मैं क्यों आया हूं, तो लोमोव बता देता है जो मैं आपकी बेटी का हाथ यानी कि नतालिया का हाथ मांगने के लिए आया हूं। ठीक है, और कहीं ना कहीं आपको चैप्टर पढ़ने से ये भी पता चलेगा चुबुकोव भी चाहता है जो मेरी जो बेटी है नतालिया उसके साथ शादी हो जाए लोमोव का, जो हमारे पड़ोसी हैं। क्लियर है। अब इतना ही बात सुन करके जो है सो चुबुकोव बहुत ही खुश हो जाता है और बोलता है जो आप मेरे क्या कहते हैं पड़ोसी ही नहीं बेटे के समान हैं, मैं आपको बेटे जैसे ही प्यार करता हूँ। फिर ढेर सारी बात सब होती है, बहुत सारा जो है सो उसको अप्रिशिएट करता है, प्रशंसा करता है, जो आप ऐसे हो, ये हो, दिस हो, दैट हो। बट लोमोव जो है, लोमोव के पास एक होता है ना, एक बीमारी होती है ना। दोनों लैंड ऑनर है और लोमोव का एक बीमारी है। कहने का मतलब क्या, जैसा टेंशन हो जाता है ना, स्ट्रेस वो ले लेता है तो उसको थोड़ा सा पसीना वसीना आने लगता है, हार्ट बीट होने लगता है, तो ये सब चीज होने लगता है। ठीक है, तो लोमोव जैसे ही बोलता है तो चुबुकोव खुश हो जाता है, जो चलो ऐसी बात है। उसके बाद जो है सो ये लोमोव चुबुकोव कहता है जो एक काम करो,
मैं बीच में क्या बातचीत कर रहा हूँ, आप एक काम करो, हाँ, ये सारी पहला जो सीन है आपका, लोमोव और चुबुकोव के बीच में होती है, ये बात हमेशा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद वो चुबुकोव बोलता है जो मैं यहाँ पे क्यों बात कर रहा हूँ, आप डायरेक्ट नतालिया से ही बात कर लो। लेकिन जब चुबुकोव नतालिया को ड्राइंग रूम में भेजता है, ठीक है, तब चुबुकोव ये नहीं बताता है जो लोमोव जो आपके यहाँ मतलब यहाँ जो आया हुआ है वो आपके शादी के बारे में बात करने के लिए, वो अपने आप दोनों के शादी के लिए बात करने के लिए आया है, ठीक है। वो बोलता है ऐसे ही जस्ट कैजुअली एक बिजनेस के पर्पज से, है ना, आया हुआ है। नतालिया आती है, ठीक है न, हाँ, नतालिया जब नहीं होती तो सीन 2 में जो है लोमोव अकेले अपने आप को जो है कैसे कैसे प्रिपेयर्ड करता है, जो नतालिया के पास कैसे बात किया जाए, ये किया जाए, है ना, तो ऐसे प्रिपेयर्ड होता है। उसके बाद नतालिया भी आती है, बातचीत होती है ना। नतालिया जो है कहती है अच्छा आप है, क्योंकि नतालिया को तो बताया जाता है एक कोई मतलब बिजनेस से रिलेटेड जो है बातचीत करने के लिए आया है। तो बातचीत होती है, सारा सब कुछ होती है। तो बातचीत होते होते लोमोव सोचता है जो हम क्या बात करें, मतलब बात को आगे हम कैसे बढ़ाएं, है ना, ठीक है। ये सारा सी बातचीत होती है। तो वो लोमोव कहता है जो हम लोग फैमिली फ्रेंड्स हैं, एक दूसरे को हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, ये सारी बातचीत जो है होती है, बहुत ही अच्छा लगता है। उसके बाद जो है होता क्या है, तो ये एक जमीन होती है ना, उसके पूर्वज का लोमोव के एक जमीन होती है। लोमोव और चुबुकोव यहाँ पे आप कह सकते हैं यानी कि दोनों को वो ऑक्समिडोज का जो है एक चर्चा करता है। लेकिन जैसे ही ऑक्समिडोज का चर्चा करता है तो लोमोव कहती है एक्सक्यूज मी, है ना, आप जो ऑक्समिडोज की बात करते हैं ना वो मेरे मतलब हम लोगों का है, वो न कि वो आपका है। उसके बाद लोमोव भी जो है ये जिद करने लगता है, नहीं वो मेरा है, वो तेरा है, ठीक है। कहने का मतलब लोमोव कहता है वो ऑक्समिडोज मेरा है, नतालिया कहती है वो ऑक्समिडोज जो है मेरा है, यानी कि दोनों जो है बदला है, वो मेरा है, वो मेरा है, वो मेरा है। ऐसे ही बात होते 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 जो है बहुत ही बहसबाजी आर्ग्यू होना शुरू हो जाती है, ठीक है। और ये सब बात जो होती रहती है ना तो आवाज आती रहती है। तो चुबुकोव जो है एंटर, तब दूसरे सीन में जो है तीसरे सीन में चुबुकोव की एंट्री होती है। तो तीसरे सीन में आपको मैं बता दूं, सीन फर्स्ट में चुबुकोव और लोमोव का बात होता है सीन फर्स्ट में। सीन टू में जो है सिर्फ और सिर्फ लोमोव होता है। सीन थ्री में जो है चुबुकोव, लोमोव और नतालिया, ये तीनों, है ना। ये बात हमेशा याद रखना जो किस सीन में कौन कौन से हैं, ये बात हमेशा आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ये सब बात सुन करके जो है चुबुकोव भी जो है आ जाते हैं ड्राइंग रूम में और बताते हैं जो क्या बातें चित्र रही है। तो नतालिया बोलती है जो ये बोला है जो ऑक्समिडोज मेरा है। तो ऑब्वियस सी बात है जो बाप भी किसको बोलेगा जो मेरा ही है, तो वो भी बोलता है ऐसे ऐसे करके जो है ऐसे ऐसे बोलता है। तो उसको तबीयत में थोड़ा सा यानी कि लोमोव का खराब हो जाता है। तो लोमोव जो है बाहर वहां से निकल जाता है, ठीक है। उसके लेकिन चुबुकोव को ये पता नहीं होता है जो शादी का बात हुआ ही नहीं, ठीक है। तब जो है जैसे ही लोमोव जो है चला जाता है, ठीक है, वो लोमोव कहता है आप लोग ने बहुत ही बेइज्जती कर दिए हैं, ये सब कर दिए हैं, दिस दैट। उसके बाद जो है चुबुकोव बोलता है जो आया था शादी कर मतलब यानी कि ये इसका प्रपोजल करने के लिए, है ना, ये सब। तो जैसे ही बात ये नतालिया सुनती है ना, तो क्योंकि नतालिया को ये बात पता नहीं होती है, तो नतालिया बोलती है ऐसे मतलब वो शादी के लिए आया था क्या, तो बोलता है हाँ, ठीक है। तो फिर नतालिया बोलती है जो अब उसको बुला करके लाइए, ठीक है। तो ये बोलते हैं नहीं हम लोग इतना उसको इंसल्ट किए हैं, गाली भी दिए हैं, फिर उसको बुला करके लाओ, मैं मर जाऊंगा, मैं फांसी लगाऊंगा, गर्दन को काट लूंगा, ये सारा बातचीत होती है। तो फिर वो जो लोमोव भी जो आता है, उसके बाद जो है क्या होता है, ये नतालिया जो है सॉरी चुबुकोव जो है चला जाता है। फिर नतालिया और इसके बीच में जो है बातचीत होना शुरू हो जाता है। किसके बीच में, यानी कि लोमोव के बीच में और नतालिया के बीच में बातचीत होना शुरू हो जाता है। तब लोमोव लेकिन कहता है क्या नहीं वो मेरा है, ठीक है, मेरा था, मेरा है और मेरा ही रहेगा। अब नतालिया सोचती है तो चलो ठीक है आप ही का है। नतालिया भी सोचती है जो हमको लोमोव के साथ, मेरा लोमोव के साथ शादी हो जाए, ठीक है। तो नतालिया बोलती है ठीक है वो जमीन आप ही का है, आप ही रखिए उसको, ठीक है, कोई बात नहीं है। उसके बाद नतालिया बोलती है चलिए हम लोग दूसरी बात पे चर्चा करते हैं, ठीक है। लेकिन नतालिया को तो पता चल जाता है ना, नतालिया तो समझती है ना जो शादी होने के बाद जो है कि किसका जमीन होगा, हमारा ही होगा, ठीक है। तो उसके बाद जो है अब आता बात कुतबा पे बात आता है, यानी कि डॉग पे। तो हमेशा याद रखिएगा लोमोव के पास एक कुतबा होता है जिसका नाम होता है गीज, और नतालिया के पास एक कुतबा होता है जिसका नाम होता है लीप। ये बात हमेशा याद रखिएगा। अब ये लोमोव मैं मोटे मोटे तौर पे बताता हूँ। लोमोव कहता है जो मेरा कुतबा अच्छा है, ये कहती है जो मेरा कुतबा अच्छा है। अब इसी कुतबा के लिए जो है झगड़ा हो जाता है, ठीक है।
ऐसे ऐसे है दिस है दैट है, उसके बावजूद भी चुबको आते हैं, है ना, सारी बात होती है, फिर चुबको बोल कहते हैं नहीं 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 मेरा खुतबा अच्छा है, ये है वो है दिस है दैट है, उसके बाद जो है सो सारा सब कुछ हो जाता है। चलिए अगर मैं सारा सब कुछ बता दूं तो फिर कहानी पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग पार्ट 1 में हम लोग देखेंगे, यानी कि पार्ट 2 में, यानी कि सॉरी पार्ट 1 में, चैप्टर का जो पार्ट 1 है उसमें हम लोग देखेंगे सीन फर्स्ट से। ओके, तब तक के लिए गुड नाइट।